दोस्तों, आज की शुरुआत एक ऐसी धमाकेदार और ऐतिहासिक रिपोर्ट से करेंगे जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए हैं। ये खबर सीधे तौर पर जुड़ी है भारत के उस ब्रह्मास्त्र से जिसे दुनिया एस 400 के नाम से जानती है, लेकिन अब आप इसे भारत का सुदर्शन चक्र कह सकते हैं, क्योंकि इसने जो कारनामा कर दिखाया है वो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुका है। एक प्रमुख रूसी रक्षा विश्लेषक इगोर कोरोचको ने मास्को में एक ऐसा खुलासा किया है जिसने पाकिस्तान के पैरों तले से जमीन खिसका दी है और चीन को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वो अपनी हवाई ताकत का घमंड भारत के सामने दिखा सकता है। दरअसल सामने आ रही जानकारी के अनुसार मास्को में आयोजित एक हाई प्रोफाइल डिफेंस फोरम में रूसी विश्लेषक ने भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जमकर तारीफ की। उन्होंने इसे मई 2025 में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जीत का सबसे बड़ा और निर्णायक कारक बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस युद्ध में पाकिस्तान की वायुसेना की कमर तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम ही था, जिसने अकेले दम पर पाकिस्तान की हवाई हमला करने की क्षमताओं को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको ऑपरेशन सिंदूर की उस अनसुनी कहानी के अंदर ले चलेंगे जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आज हम डिकोड करेंगे कि आखिर कैसे S-400 ने पाकिस्तान के सबसे महंगे और हाईटेक जहाजों को हवा में ही भस्म कर दिया। लेकिन इससे पहले कि हम रूस की इस रिपोर्ट में गहराई में उतरें, अगर आपको अपनी सेना के पराक्रम पर गर्व है तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, इस रिपोर्ट की शुरुआत होती है एक बेहद ही दर्दनाक और कायराना पाक के उस हरकत से जब पहलगाम में एक घातक आतंकवादी हमले में भारत के 28 आम लोग शहीद हो गए थे। इस हमले ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। सरकार ने फैसला कर लिया था कि अब बात सिर्फ निंदा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दुश्मन को उसकी मांद में घुसकर ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसे वो 7 पुश्तों तक याद रखेगा। और इसी के जवाब में शुरू हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, जो 4 दिनों तक चला एक ऐसा हवाई और मिसाइल युद्ध था जिसने दोनों देशों के अत्याधुनिक हथियारों की परीक्षा ली। लेकिन इस बार परिणाम वह नहीं था जो पाकिस्तान ने सोचा था। भारत ने पंजाब और राजस्थान सेक्टर में अपने 3 S-400 स्क्वाड्रन की त्वरित तैनाती कर दी थी। इन 3 स्क्वाड्रन 300 ने मिलकर सीमा पर एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार कर दिया था जिसे भेदना तो दूर, जिसके पास भटकना भी पाकिस्तान के लिए नामुमकिन हो गया था। रूसी विश्लेषक कोरोचको ने इसे मास्टर क्लास इन एयर डिनाइल का नाम दिया है, जिसका मतलब है दुश्मन को हवा में उड़ने का मौका ही न देना। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस सिस्टम ने अमृतसर और जोधपुर जैसे प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाने के लिए भेजे गए 160 से अधिक हवाई खतरों को बीच रास्ते में ही नष्ट कर दिया था। सोचिए, 160 खतरे, जिसमें हथियारों से लैस ड्रोन के झुंड और बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं। लेकिन भारत का S-400 सिस्टम दीवार बनकर खड़ा रहा और एक भी खतरे को भारतीय जमीन को छूने नहीं दिया। ये तो सिर्फ बचाव की बात थी, लेकिन S-400 का असली और रौद्र रूप तब देखने को मिला जब इसने आक्रामक रवैया अपनाया। रूसी विश्लेषक के मुताबिक S-400 ने सिर्फ रक्षा नहीं की, बल्कि उसने युद्ध के नियम तय किए और पाकिस्तान को उसकी सीमा के भीतर ही करारा जवाब दिया। सामने आ रही रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। रूसी विश्लेषक ने पुष्टि की है कि S-400 ने पाकिस्तान के 6 हाई वैल्यू एसेट्स को मार गिराया था, यानी पाकिस्तान के 6 बेहद महंगे और अहम विमानों को हवा में ही राख बना दिया था। और इसमें सबसे बड़ा शिकार था पाकिस्तान का सेबी 2000 ईरियाई अवाक्स एस विमान। दोस्तों, अवाक्स किसी भी वायुसेना की आंख और कान होता है। ये आसमान में उड़ता हुआ एक रडार होता है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखता है और अपने लड़ाकू विमानों को निर्देशित करता है। पाकिस्तान को अपनी इस आंख पर बहुत घमंड था, लेकिन भारत के S-400 ने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक S-400 ने पाकिस्तान के इस अवाक्स विमान को 314 किलोमीटर की दूरी पर मार गिराया। जी हाँ, 314 किलोमीटर दुश्मन की सीमा के अंदर घुसकर। यह एक अभूतपूर्व रेंज है। आमतौर पर माना जाता है कि एयर डिफेंस सिस्टम अपनी सीमा की रक्षा करते हैं, लेकिन भारत ने 314 किलोमीटर अंदर घुसकर दुश्मन की आंख फोड़ दी और उसे अंधा कर दिया।
रिपोर्ट में बताया गया है कि इस हमले के लिए S-400 की सबसे घातक मिसाइल 40N6E का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी हेडलाइन रेंज ही 400 किलोमीटर है। इस मिसाइल ने आदमपुर एयरबेस से लॉन्च होकर पाकिस्तान के अवैक्स को तब निशाना बनाया जब वो लाइन ऑफ कंट्रोल से काफी दूर उड़ रहा था और खुद को सुरक्षित मान रहा था। लेकिन उसे पता नहीं था कि भारत के पास अब वो नजर है जो पाताल में छिपे दुश्मन को भी देख सकती है। इस एक हमले ने पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क की रीढ़ तोड़ दी, क्योंकि जब अवाक्स ही नहीं रहा तो उसके लड़ाकू विमानों को दिशा निर्देश देने वाला कोई नहीं बचा था। लेकिन दोस्तों, S-400 की शिकार सूची में सिर्फ यह अवाक्स विमान ही नहीं था, बल्कि इसमें पाकिस्तान के वो लड़ाकू विमान भी शामिल थे जिन पर वह बहुत इतराता है। रिपोर्ट के मुताबिक S-400 ने जैकोबाबाद से उड़ान भरने वाले 2 F-16 फाइटर जेट्स और भोलारी से उड़े एक JF-17 थंडर को भी अपना निशाना बनाया था। सोचिए, F-16 जिसे पाकिस्तान अपना सबसे ताकतवर योद्धा मानता है और JF-17 जिसे वो भारत के तेजस का तोड़ बताता है, ये दोनों ही भारत के सुदर्शन चक्र के सामने बेबस नजर आए और मिट्टी में मिल गए। इसके अलावा एक C-130 J हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान को भी मार गिराया गया, जो शायद रसद या सैनिकों को ले जाने की कोशिश कर रहा था। इस तरह कुल 6 हवाई लक्ष्यों को नेस्तनाबूद करके S-400 ने साबित कर दिया कि वह केवल एक डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि एक पूर्ण युद्ध विजेता हथियार है। रूसी विश्लेषक ने रशिया के स्टेट ब्रॉडकास्टर RT को दिए इंटरव्यू में कहा कि 314 किलोमीटर अंदर अवाक्स प्लेटफॉर्म को बेअसर करके S-400 ने इस्लामाबाद के हवाई सिद्धांत की कमजोरी को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। पाकिस्तान के JF-17 और F-16 जो कभी क्षेत्रीय दबदबे का प्रतीक माने जाते थे, वे इस युद्ध में सिटिंग डक्स यानी आसान शिकार बनकर रह गए। और यही कारण था कि तीसरे दिन ही पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े और उसने वॉशिंगटन से जल्दबाजी में सीजफायर की गुहार लगाई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब पाकिस्तान को मैदान जंग में मुंह की खानी पड़ी तो उसने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक झूठ और प्रोपेगेंडा का सहारा लेना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने अपनी हार को छिपाने के लिए एक झूठी कहानी घड़ी और दुनिया के सामने यह दावा करना शुरू कर दिया कि उसने भारत के S-400 सिस्टम को ही नष्ट कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ताओं ने दावा किया कि उनके JF-17 लड़ाकू विमानों ने CM-400A के G हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च की थीं, जिन्होंने आदमपुर में तैनात भारत के S-400 के रडार और कमांड पोस्ट को वाष्पीकृत कर दिया है। पाकिस्तान ने इसके सबूत के तौर पर कुछ धुंधली सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की, जिनमें कुछ गड्ढे और धुएं के गुब्बार दिखाई दे रहे थे। लेकिन सच क्या था, यह रूसी विश्लेषक ने पूरी दुनिया को बता दिया है। कोरोचको ने पाकिस्तान के इस दावे को पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे एक हारी हुई सेना का हताश भ्रम करार दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का यह दावा कि उसने चीनी एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल जमीनी लक्ष्यों के खिलाफ किया है, अपने आप में ही हास्यास्पद है। दरअसल CM-400A के G मिसाइल मुख्य रूप से युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन की गई है। इसे जमीन पर स्थित मोबाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करना तकनीकी रूप से बेहद मुश्किल है। रूसी विश्लेषक ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि कॉमिकल शब्द भी इसके लिए छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि अरब सागर में धीमी गति से चलते युद्धपोतों को ठोकना अलग बात है और जमीन पर तेजी से जगह बदलने वाले S-400 जैसे सिस्टम का पीछा करना बिल्कुल अलग बात है। उन्होंने इसे फैंटेसी वॉरफेयर यानी ख्याली युद्ध कहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान की ये मिसाइलें S-400 को क्यों नहीं छू पाईं? तो इसके पीछे S-400 की वो तकनीक है जिसे शूट एंड स्कूट डॉक्ट्रिन कहा जाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि S-400 सिस्टम एक जगह स्थिर होकर काम नहीं करता। यह मिसाइल फायर करने के कुछ ही मिनटों के भीतर अपनी जगह बदल लेता है। जब तक पाकिस्तान की मिसाइल उस लोकेशन पर पहुंचती, तब तक S-400 सिस्टम वहां से 20 किलोमीटर दूर जा चुका होता। उसके रडार फोल्ड हो चुके होते और उसके सिग्नेचर को दबा दिया जाता, जिससे मिसाइल को कोई टारगेट ही नहीं मिलता। यानी पाकिस्तान ने जिन गड्ढों की तस्वीरें दिखाईं, वो शायद खाली जमीन पर गिरे बमों के गड्ढे थे, जहां S-400 कभी था ही नहीं। भारत के PIB ने भी पाकिस्तान के इन दावों का तुरंत खंडन किया था और इसका सबसे बड़ा सबूत तब सामने आया जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
13 मई को आदमपुर बेस पर एक पूरी तरह से सुरक्षित और तैनात S-400 लॉन्चर के साथ विजय मुद्रा में तस्वीर खिंचवाई। इस तस्वीर ने पाकिस्तान के झूठ की धज्जियां उड़ा दी और दुनिया को बता दिया था कि भारत का कवच न केवल सुरक्षित है बल्कि वह दुश्मन के लिए काल बना हुआ है। इस रिपोर्ट में एक और बेहद दिलचस्प बात बताई गई है कि कैसे भारत के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि LOC के पास से बरामद किए गए CM-400A के G मिसाइल के टुकड़ों में नेवल सीकर हेड्स पाए गए जो जमीनी शिकार के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने हड़बड़ी में और हताशा में उन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जो जहाजों को मारने के लिए बनी थीं और उन्हें जमीनी टारगेट पर दाग दिया। यह उसकी घबराहट को दिखाता है कि वो S-400 के खौफ में किस कदर पागल हो गए थे। और रही सही कसर S-400 के साथ तैनात क्रासुखा 4 जैमर्स ने पूरी कर दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक इन जैमर्स ने पाकिस्तानी मिसाइलों के गाइडेंस लूप्स को पूरी तरह से जाम कर दिया था, जिससे वो मिसाइलें अपने रास्ते से भटक गईं और इधर उधर गिर गईं। इस युद्ध में भारत ने साबित कर दिया कि असली ताकत सिर्फ मिसाइल दागने में नहीं है बल्कि एक ऐसा नेटवर्क बनाने में है जहां हर हथियार एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके और दुश्मन को घेर सके। तो दोस्तों, यह थी वो धमाकेदार रिपोर्ट जिसने पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ा रखी है। आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए कि हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है और उसे चलाने वाले दुनिया के सबसे बेहतरीन जांबाज हैं। अब तो हमारे पास सुदर्शन चक्र भी आने वाला है। अब आप लोग मुझे बताइए, S-400 का यह पराक्रम आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसे और भी सिस्टम्स की जरूरत है ताकि हमारी सुरक्षा और भी अभेद्य हो सके, या भारत को जल्द से जल्द अपना दूरदर्शन चक्र बनाकर रेडी कर लेना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर आपको हमारी यह डिफेंस अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हर भारतीय को अपनी सेना की इस ताकत के बारे में पता चल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।